हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में बिहार स्पेशल हम लोग कवर कर रहे हैं। आज इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कवर करेंगे 63 पीटी में जितने आए हुए क्वेश्चन है उनका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे, किस कोड से ज्यादा क्वेश्चन आया है वो समझेंगे। यह इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए, तो बीपीएससी 71 के लिए। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो, तो क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम लोग आज कवर करेंगे 60, कौन सा कवर करेंगे, 69। 69 कर रहे हैं, 69 कर रहे हैं, 63 कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया था। ठीक है, ये 63 कवर करेंगे। ओके, बिहार स्पेशल है और इससे मार्क्स समझ रहे हो ना, ऑब्टेन करना, स्कोर करना काफी इजी है। तो चलो इसको कवर करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला क्वेश्चन कवर करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ दी नेपाल। अब नेपाल से कौन शेयर नहीं करता है, मधुबनी तो करता है, अच्छा किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पूर्णिया नहीं करता। देख लो, तुम कहोगे सर दिखा दीजिए, देखो यहां से दिखा दो। ठीक है, अब यहां से देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर दो। देखो ये रहा तुम्हारा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल से कौन कौन से डिवीजन करता है, तो पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, तिरहुत। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा करता है, डिस्ट्रिक्ट करता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये किशनगंज, पूर्णिया इधर है। ठीक है ना, तो ये पूर्णिया करता है, समझ रहे हो ना, ये इधर से बंगाल साइड से। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक है, ओके क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया नेपाल से टच करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ए बिहार। तो ये हो जाएगा ओनली यूनेस्को वर्ल्ड, तो ये महाबोधि बिहार, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नालंदा और एंशिएंट साइट ऑफ विक्रमशिला मोनेस्ट्री, टॉम ऑफ शेरशाह सूरी। नहीं, देखो दो है, एक तो क्या हो जाएगा बोधि टेम्पल महाबोधि बिहार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नालंदा महाबिहार, दो हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो 2002 में और एक है 2016 में। ये गया जी नाम हो गया है गया का, और ये नालंदा हो जाएगा जिसका बिहार शरीफ हेडक्वार्टर है। याद रहेगा, तो ये दो हो जाएगा। अब यहां से देखो, तो उसका ई ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, द बरहा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड। तो बरहा जो थर्मल है, सुपर पावर जो थर्मल पावर स्टेशन है, बिहार में है। किस स्टेट में, किस स्टेट में है, तो बिहार स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ थर्मल पावर प्लांट जो है कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, तो देखते हैं। कांति बिजली उत्पादन निगम, कांति बिजली उत्पादन निगम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। देखिए ना, कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। एनटीपीसी नाबी नगर, एनटीपीसी क्या हो जाएगा, नाबी नगर, तो ये क्या हो जाएगा औरंगाबाद। एनटीपीसी 12, ठीक है ना, एनटीपीसी 12 क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। एनटीपीसी बरौनी, एनटीपीसी क्या हो जाएगा, बरौनी कहां से होगा, तो बेगूसराय का हो जाएगा। क्या होगा जाएगा, बेगूसराय का। एनटीपीसी कलहन गांव, तो ये क्या हो जाएगा, भागलपुर का। 64 थर्मल पावर प्लांट कहाँ का हो जाएगा, तो बक्सर, बक्सर का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बरौनी से तो तुम बेगूसराय चले जाओगे, एनटीपीसी कलहन से भागलपुर चले जाओगे, एनटीपीसी से बरहा से कहाँ चले जाओगे, तो पटना जाओगे। तो एक बार बोल के देखो, एनटीपीसी नाबीनगर औरंगाबाद, नाबीनगर कहाँ जाओगे, औरंगाबाद, नबी लोग औरंगाबाद। ठीक है ना, नबी औरंगा, तो नबी से औरंगा जाओगे। कांति भाई कहाँ से हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर से। ठीक है ना, कांति भाई का मूजा लेना है, मुजफ्फरपुर भाई से मिलना है। ठीक है, नाभी भाई को मिलना है औरंगाबाद से।
एनटीपीसी बड़ा हो जाएगा, ये पटना हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा बेगूसराय, कलहन हो जाएगा भागलपुर, चौसा हो जाएगा बक्सर। फिर से देखो ये क्या हो जाएगा, कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ से हो जाएगा, तो कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ से हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कांति भाई मुजफ्फरपुर से मिलने जाएंगे, मुजफ्फर भाई से। एनटीपीसी नबीनगर हो जाएगा औरंगाबाद, ये पटना हो जाएगा, ये बेगूसराय हो जाएगा, ये कलहन गांव जो हो जाएगा ये हो जाएगा भागलपुर, ये चौसा हो जाएगा तुम्हारा भागलपुर, ये बक्सर। कैमूर प्लेटू जो है फेमस है किसके लिए, तो लाइम स्टोन के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो ये लाइम स्टोन के लिए फेमस है, जो है लाइम स्टोन के लिए कौन कौन फेमस है, तो कैमूर हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, नज्म, ये हो जाएगा नज, ठीक है ना। एनजे गया, एनजे मतलब नवादा जमुई गया, ठीक है ना, माइका के लिए हो जाएगा। कोटाइल्स के लिए कौन होगा, लखीसराय हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। लेड जिंक के लिए कौन हो जाएगा, बांका और रोहतास हो जाएगा। मोनाटाइज के लिए क्या होगा, मोनाजाइट के लिए कौन हो जाएगा, गया और मुंगेर हो जाएगा। यूरेनियम के लिए कौन हो जाएगा, गया, एक ही जगह गया जी। चाइना के लिए भागलपुर मुंगेर। तो देखो कैसे याद रखोगे, ये हो जाएगा भाग चाइना मुंग, ठीक है ना, भाग चाइना, ठीक है, भाग चाइना, ठीक है, भाग चाइना, ठीक है। भाग चाइना, ओके। अब यहाँ से देखो याद करो, लाइम स्टोन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइका हो जाएगा, क्वार्टाइज होगा, लेड हो जाएगा, मोनाजाइट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ज्वाइन द गंगा एट फतवा, पुनपुन रिवर, पुनपुन रिवर। देखो तो रिवर का है क्या, देखते हैं, यहाँ से दिखा दे, आई थिंक होना चाहिए, ये रहा। तुमको बताता हूँ, देखो ये रहा गंगा अपना, ठीक है, जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, 445 किलोमीटर से पास करती है। सबसे ज्यादा पटना में पास करती है 99 किलोमीटर। 12 का 12 डिस्ट्रिक्ट का नेम याद करवा दिए हैं। ये करमनासा हो जाएगा, ये राइट ट्रिब्यूटरी फर्स्ट हो जाएगा, फिर सोन हो जाएगा, ये पुनपुन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या ना, निरंजना रिवर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोहना रिवर हो जाएगा। इसमें जाके ये फल्गु रिवर कहलाएगा, ठीक है ना। पुनपुन रिवर फतुआ में जाके मिलते हैं, ठीक है ना। ये क्योल हो जाएगा, नॉर्थ क्योल। उधर से देखना है तो घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बागमती हो जाएगा, कमला हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा। इसी में मेची इधर में बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट देखो बच्चा, अब एक देखो, तो अब देखो, रिवर ज्वाइन गंगा इन द डिफरेंट प्लेस, रिवर पुनपुन मीट द गंगा रिवर इन फतुआ इन पटना, रिवर कर्मनासा मीट्स रिवर गंगा नियर चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट। सरयू रिवर जो होता है उधर से देखेंगे, किधर से, लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी रिवर गंगा नियर चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। सरयू रिवर ज्वाइन गंगा फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन छपरा। अच्छा, द
confluence of the river Son and Ganga is the located in a Patna district, Bihar. Which soil is a predominantly found in the district of मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण? तो न्यूअर अल्मोनियम, ठीक है ना। अब एक तो सॉइल से रह ही रहा है, ये सॉइल वाला तुम लोग को कितना बार रिकॉल करवाए हैं, ठीक है। देखो वलतार हो गया कैमूर से, ताल हो गया पटना मुंगेर से, तराई हो गया वेस्ट चंपारण किशनगंज, भांगर हो जाएगा पटना गया से, खादर हो जाएगा तुम्हारा इतना सारा रीजन से, बाल सुंदरी हो जाएगा सहरसा वेस्ट चंपारण से, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन या लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा पूर्णिया, क्योंकि उधर में ही तुमको मिलता है, तुमको तराई रीजन वाला इलाका। तो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से इज पूर्णिया हो जाएगा। वेस्ट बंगाल इज फर्स्ट पोजीशन इन द टर्म ऑफ जूट प्रोडक्शन, सेकंड में हो जाएगा बिहार। इंडिया अकाउंट फॉर अराउंड 50% ऑफ ग्लोबल जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। त्रिवेणी कनाल जो हो जाएगा ये गंडक रिवर पे है, ठीक है ना, गंडक रिवर इधर से वेस्ट चंपारण, ठीक है, त्रिवेणी नहर। अब इसी में देखो नहर का टोटल ये देखो कवर कर लिया। सोन कनाल पे कौन कौन था, इससे नहीं पूछेगा, नाम में ही है। क्या हो जाएगा, ईस्टर्न कनाल वेस्टर्न कनाल, ये इस पे नहीं पूछेगा, ठीक है ना, सोन पे। अच्छा कोसी कनाल कहाँ से हो जाएगा, तो ईस्टर्न कोसी हो जाएगा, वेस्टर्न कोसी, ये भी नहीं पूछेगा। गंडक पे कौन है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, इतना किलोमीटर हो जाएगा। हाँ सारण कनाल पूछेगा, तिरहुत कनाल पूछेगा, सारण गोपालगंज सिवान पे ये हो जाएगा गंडक रिवर पे। कमला कनाल हो जाएगा तो इट क्या हो जाएगा, कमला रिवर पे है दरभंगा में। सरकारी कनाल हो जाएगा, ये 1950 में बना है, मुंगेर गया पटना डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। और ये ढाका एन तुअर कनाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लवकिया एन तुअर रिवर रिस्पेक्टिवली इन चंपारण में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा आ गया, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद का हेल्प से बनाता है 29 में। तो ये देखो एक तो जो था 1922 से लेकर 23 में बनाए थे, इसमें क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बिहार किसान ऑर्गेनाइजेशन होता है मुंगेर में। तो मुंगेर वाला जो था ये मोहम्मद जुबैर एंड कृष्ण सिंह के अनुयायी में था। उसके बाद ये था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में था, ये इसके स्वामी सहजानंद थे, ठीक है। उसके बाद था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, उसके बाद 33 में बना था, इसी का आगे में बिहार किसान सभा, तो उसको लिया गया था, उसमें रिड्रेस किया गया था। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा आया था, वो 36 में आया था, उसके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ये थे स्वामी सहजानंद थे, ठीक है ना। तो अब इसी में आ जाएगा, देखो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है ना। मोबिलाइज द पीजेंट ग्रीवेंसेस अगेंस्ट जमींदारी अटैक्स ऑन देयर ऑक्युपेंसी राइट्स के लिए, जमींदार इन रिटेलिएशन फ्रॉम यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर इन ऑर्डर टू सप्रेस पीजेंट। तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो होगा ये उनको सप्रेस करने के लिए था, ठीक है ना, ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट देखो, इन 1936 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बिहार उड़ीसा बिकम द सेपरेट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। बिहार डे मार्क दिन इतना इतना बिहार बंगाल ये सब यार बिहार, ये कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ से। बाय विच, भाई साहब ये कितना बार आता आ ही गया कि बाय विच एक्ट बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस, तो 1935 के उसी का वो पार्ट था। ये सब हम कितना बार कर चुके हैं। आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन ऊपर में छोटा है क्या, नहीं। अब देखो whom did राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज द फादर्स ऑफ पाकिस्तान, किसने कंसीडर किया था, लॉर्ड मिंटो। ये क्यों किया था भाई, तो राजेंद्र प्रसाद कंसीडर लॉर्ड मिंटो एज द फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड, ही इंट्रोड्यूस मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, ठीक है ना, विच इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोल इन इंडिया। अंडर द प्रोविंस कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम मुस्लिम मेंबर वेयर टू बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली, ठीक है ना। इसको लॉर्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म में बोलते हैं। When was Patna
लॉन रीनेम्ड एज द गांधी मैदान कब हुआ था? नॉन ऑफ दिस। when was the Patna land renamed as a Gandhi Maidan? So after the assassination of Mahatma Gandhi, Patna land was renamed as a Gandhi Maidan. Option E is the none of the most of the appropriate solution. During the British period, it was used as a golf course and a horse racing track के लिए था ये. First Indian minister या फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार 1937 कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द हुज लीडरशिप? तो ये तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे. बट प्राइम मिनिस्टर कोई पूछेगा फर्स्ट बिहार का तो मोहम्मद यूनिस बोलना. सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, मेजोरिटी शो नहीं कर रहे थे तो वो जाके शो कर दिए थे. तो ये इलेक्शन होता है किस एक्ट के थ्रू? तो GIA मतलब गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 के थ्रू 22 जनवरी से 27 जनवरी 1937 को इलेक्शन होता है. टोटल सीट 152 रहता है. 107 सीट पे कांग्रेस के कैंडिडेट रहते हैं. 98 सीट जीतते हैं. श्री कृष्ण सिंह रिफ्यूज कर देते हैं मेजोरिटी अपना शो करने के लिए कुछ डिस्प्यूट की वजह से. तो मोहम्मद यूनिस खान को प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बना दिया जाता है. बट आफ्टर सो द मेजोरिटी बाई Sri Krishna Singh, he became the premier of the Bihar in 20 July 1937 and Ram Dayalu Singh became the speaker and Abdul Bari became the deputy speaker of the Bihar. This is the first speaker of Bihar whose name is Ram Dayalu Singh and first deputy speaker of Bihar whose name is Abdul Bari. अच्छा, who was the member of the Constituent Assembly from the Bihar? Constituent ये कौन होंगे? तो बहुत सारे लोग रहते हैं. राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह रहते हैं, सचिदानंद सिन्हा रहते हैं. ठीक है. जगजीवन राम वे आर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली. अनुग्रह नारायण सिंह रहते हैं फ्रॉम बिहार. सत्येंद्र मस्त सीनियर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली. वाज नॉमिनेटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं. 11 दिसंबर को किनको बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है. इतने लोग रहते हैं फ्रॉम बिहार से. आगे बढ़ते हैं. बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बर्न इन 1930. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण वाज बर्न. बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बर्न इन 1930 विद इट्स सेक्रेटरी. तो देखो इसके सेक्रेटरी रहते हैं जयप्रकाश नारायण, बट फुलेना प्रसाद इसके फाउंडर रहती है. ठीक है, हो गया. तो चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. भाई साहब कंप्लीट हो गया बहुत जल्दी, अच्छी बात है. चलो हम लोग तो वो जो रिकॉल टेंडेंसी करते हैं तेजी से. अच्छा, नेपाल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का टच नहीं करता है? तो पूर्णिया. तेजी से रिकॉल करेंगे. कौन सा यूनेस्को साइट हेरिटेज साइट में है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो हमारे पास ई ऑप्शन हो जाएगा. एक से ज्यादा हो जाएगा, नालंदा का हो जाएगा और महाबोधि बिहार वाला हो जाएगा. ठीक है ना, बोधि टेम्पल जिसको बोलते हैं. ठीक है, दो हो जाएगा, एक 2006, 2002 और 2016. अच्छा, बरहा सुपर थर्मल पावर प्लांट का हो जाएगा बिहार में, जो कि पटना में है. ओके. कैमूर प्लेटू क्या होगा? जहां पे मिलता है, फेमस है लाइमस्टोन के लिए. अच्छा, फतुआ के पास कौन सा रिवर आके ज्वाइंट होती है? तो पुनपुन आके ज्वाइंट होती है. उसी तरह से और कहां कहां ज्वाइंट कौन होता है? पुनपुन तो हो गई फतुआ पे, पटना में. कवरनासा हो गया कहां पे? नियर चौसा में. सरयू हो गया जहां छपरा में. उसी तरह से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सॉइल बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे? तो यहाँ पे न्यूअर अल्मोनियम सॉइल हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन हो जाएगा बिहार का? तो पूर्णिया हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? त्रिवेणी कनाल गंडक रिवर पे है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार पुनर्विचलित किसान सभा कब हुआ? स्वामी सहजानंद के हेल्प से हुआ है, 1929 में हुआ है. अच्छा, बाय विच एक्ट बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस? किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट एंड इंडियन एक्ट 1935 के एक्ट से. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान. लॉर्ड मिंटो ने, जिनको कम्युनल फादर भी बोला जाता है. ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा? पटना लेन का नाम गांधी मैदान कब पड़ा? तो इसमें नॉन ऑफ दीदी हो जाएगा, क्योंकि इनके एसेसिनेशन के बाद इनके नाम पड़ा है. और पहला, ठीक है ना. अच्छा, फर्स्ट मिनिस्ट्री जो है किसकी अंडरशिप में था 1937 में? तो श्री कृष्ण के अंडर में था. बिहार इलेक्शन जो हुआ था, बिहार में इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो 102 सीट पे
कांग्रेस के मेंबर खड़े हुए थे, उसमें से 98 सीट पे शो किए थे। कुछ डिस्प्यूट की वजह से श्री कृष्ण सिंह मेजोरिटी शो नहीं किए थे, तो कुछ दिनों के लिए मोहम्मद यूनुस को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है बिहार का। उसके बाद प्रीमियम बनाया जाता है, मेजोरिटी शो करने के बाद श्री कृष्ण सिंह को कंप्लीट खत्म होने के बाद तो श्री कृष्ण सिंह बनते हैं, रामदयालु सिंह स्पीकर रहते हैं, अब्दुल बारी जो रहते हैं सेक्रेटरी रहते हैं। ठीक है, ये रह गया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कौन कौन है, तो ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से है, तो ई हो जाएगा मोर देन एबव। अच्छा, सेक्रेटरी कौन रहते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बनता है उसके सेक्रेटरी कौन रहते हैं, इसके तो एस्टेब्लिशमेंट द्वारा होता है, किसके, तो पुनेना प्रसाद द्वारा होता है। सेक्रेटरी रहते हैं जयप्रकाश नारायण, हाँ ठीक है ना, सेक्रेटरी रहते हैं जयप्रकाश नारायण। अब मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन हो जाएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा बीपीएससी पीवाईक्यू बिहार स्पेशल 60 और 62 सेकेंड पीटी टारगेट रहेगा, ये किसके लिए, 71 के लिए, उसके लिए हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।